हेलो मेरे ओजी सब्सक्राइबर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ शिवपुर की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसके सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात का समय है, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के किनारे एक घना डरावना जंगल है और जंगल के अंदर एक पुराना जर्जर स्कूल खड़ा है। शिवपुर गांव में एक घना जंगल है जहां एक पुराना जर्जर स्कूल है। कहा जाता है वहां एक भूतिया बच्चा और उसकी गर्भवती माँ की आत्मा भटक रही है। ये कहानी है उन आत्माओं की जो कभी मुक्त नहीं हो पाई। एक गर्भवती महिला सुमन अपने पति राकेश के साथ गांव में रहने आती है। वे दोनों जंगल के किनारे रहने का फैसला करते हैं क्योंकि वहां का मकान सस्ता है। गांव के बुजुर्ग हरी बाबा उन्हें चेतावनी देते हैं, उस जंगल में मत जाओ, वहां एक भूतिया बच्चा रहता है। सुमन और राजेश ने हरी बाबा की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जंगल के पास रहने का निर्णय किया। उन्हें नहीं पता था कि वहां उन्हें किस मुसीबत में फंसना पड़ेगा। सुमन और राकेश जंगल के पास पहुंचते हैं। जंगल के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है जिस पे ताबीज और हड्डियां लटकी है। राजेश कहता है यहाँ कुछ अजीब सी शांति है, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। जंगल के चारों ओर अजीब सी शांति है, हर चीज में भयावह और भयानक दृश्यों का सम्मेलन है। वे जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें पुराने जर्जर स्कूल की ओर बढ़ते हैं। स्कूल के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना है। दीवारों पर अजीब निशान है और फर्श पर खून के धब्बे। सुमन को वहां एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें पिछले किराएदार की कहानी लिखी हुई होती है। डायरी में लिखा था, इस स्कूल में एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की हत्या कर दी गई थी। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। सुमन को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। वह डर के मारे सो नहीं पाती और डायरी को पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था, उस महिला की आत्मा को मुक्त करने के लिए विशेष मंत्र पढ़ना पड़ेगा और एक विशेष पूजा करनी होगी। आत्माओं के साथ खेलना आसान नहीं होता। वे सदियों पुरानी कड़वाहट और दुख को अपने साथ लाती हैं। सुमन और राजेश पूजा की तैयारी करते हैं। वे एक चौकी पर देवी देवताओं की तस्वीरें रखते हैं और दीप जलाते हैं, धूप दीप इत्यादि का प्रबंध करते हैं। जैसे ही पूजा शुरू करते हैं, हवा का एक झोंका आत्मा को बुलाता है और सारे दिए बुझ जाते हैं। हरि बाबा ने कहा था कि यह आत्मा पूजा को रोकेगी। सुमन को एक रात पहले सपने में वह गर्भवती महिला दिखाई देती है जो अपनी पीड़ा बताती है। सुमन को एहसास होता है कि उसे इस आत्मा की मदद करनी होगी। वह अपने पति के साथ मिलकर आत्मा के लिए पूजा करती है। पूजा के दौरान सुमन विशेष मंत्र पढ़ती है, उसके साथ ही जल का छिड़काव करती है और घी के दिए जलाती है। अचानक स्कूल के अंदर की चीजें अपने आप हिलने लगती हैं जैसे कोई गुस्से में हो। तब वे देखती हैं कि पूजा की सामग्री अपने आप तितर बितर हो रही है, फूल बिखर रहे हैं, घी अपने आप फैल रहा है। सुमन ने आत्मा की पीड़ा को महसूस किया और उसे मुक्त दिलाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की कड़वाहट इतनी गहरी थी कि वह मुक्त न हो सकी। एक रात सुमन को अचानक तेज दर्द होता है और बेहोश हो जाती है। राजेश उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे वहां बचा नहीं पाते। सुमन की आत्मा अब उसी स्कूल में भटकने लगी। सुमन की आत्मा भी अब उस स्कूल में भटक रही है। उसकी पीड़ा और कड़वाहट ने उसे भी एक भूतिया आत्मा बना दी। राजेश अकेला हो रहा है। वह स्कूल के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब घटना घट जाती है। उसे लगता है कि सुमन की आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। राजेश अब भी उस स्कूल में फंसा हुआ है। वह हर रात सुमन और भूतिया बच्चों की आवाज़ें सुनता है। उसकी जिंदगी अब एक डरावनी कहानी बन चुकी है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आत्माओं की दुनिया में एक बार प्रवेश करना, वापस लौटना आसान नहीं होता। धन्यवाद। अगली बार अंधेरे में परछाइयों से सावधान रहें।